हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी बिंदु पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे, जो कि क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमने लिखा है यहाँ पे किसी बिंदु आवेश पर क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। मतलब कोई भी बिंदु है, यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है और इस बिंदु पर ये कोई मान लेते हैं बिंदु O है, ठीक है। और इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने प्लस Q आवेश दिया, ठीक है। और इस पर जब हमने प्लस Q आवेश दिया तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस पर हम आवेश देते हैं उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के ये मान लेते हैं ये कोई बिंदु है P, और इस बिंदु पर हमने क्या ले लिया है, इस बिंदु को हमने ऐसे मिला दिया। और याद रखेंगे ये क्या है, O और बिंदु B, जो बिंदु P है इसके बीच की दूरी है D, ठीक है। और यहाँ पे जो बिंदु P है ना, ये एकांक धन आवेश है। यहाँ पे बिंदु P पर हमने एकांक धन आवेश लिया है। क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है एकांक धन आवेश लिया है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। एकांक धन आवेश को किससे भैया, एकांक धन आवेश प्लस Q होता है, क्योंकि धन आवेश का मतलब प्लस Q। तो यहाँ पे भी हमने प्लस लिया है और यहाँ पे भी प्लस लिया है, इस बात को आपको याद रखना है। तो हमने क्या बताया अभी तक, हमने बताया कि एक बिंदु P है, एक बिंदु है जो बिंदु O है और इस पर हमने प्लस Q आवेश दिया है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमने एक बिंदु लिया है P और ये कहाँ है, ये D दूरी पर स्थित है। O से D दूरी पर क्या है, बिंदु P है और इस बिंदु P पर एकांक धन आवेश है, ठीक है। अब याद रखेंगे इसके चारों ओर जब हमने आवेश दिया है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, दो बिंदु लेते हैं, एक A बिंदु है और एक B बिंदु है। और जो ये A और B बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने dx मान लिया है। क्या मान लिया, dx, क्योंकि ये छोटी से के लिए A से B जो है वो छोटा है, छोटे के लिए हमने माना है। और ये याद रखेंगे बिंदु O से जो बिंदु B की बीच की जो दूरी है वो हमने x माना है। मतलब O से B के बीच की दूरी क्या है, x है, और A से B के बीच की दूरी है dx। समझ में आ रहा है ना। तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। और इसे ही आप माना कर यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि, और इसके बाद इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, इसको अपने शब्दों में बताना है। क्या बताएंगे, जितना आप इसमें समझे हैं उसको आपको लिखना है, लगभग 3-4 लाइन लिख देंगे बहुत है। वो अपने शब्दों में लिखना है, उसका कोई बाध्य नहीं है भैया कि जो बुक में लिखा है वैसा ही लिखें। आपको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना एक बिंदु वो है जिस पर हमने प्लस Q आवेश दिया, तो प्लस Q आवेश देने से इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के D दूरी पर स्थित एक बिंदु P लिया जिस पर एकांक धन आवेश है, तथा एकांक धन आवेश P और बिंदु O के बीच हमने दो बिंदु लिया है A और B, इन दोनों के बीच की दूरी है x dx, ठीक है। इतनी बात आप एक्सप्लेन कर देंगे बहुत है, ठीक है, बहुत है। अब आपको इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है, जरूरी नहीं कि हमने जो कहा वही आप लिखे, आपने इससे जो भी समझा है उसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपको करना है इसकी गणना। क्या करना है भैया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ गणना। अब भैया हमने गणना क्या करना है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है, गणना आपको अगर पीछे से देखते हुए आए हैं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखते हुए आए हैं तो आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आप पहले ही समझ जाइए। पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यह होता है विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला, जहाँ पे R क्या है भैया, दूरी है। ये पहला फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही बताया था कि यदि आवेश को एकांक लेते हैं, यदि आवेश एकांक हो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है वो क्या होती है, उस एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, मतलब E F के बराबर होगी। तीसरी आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि कोई भी अगर मान लेते हैं ये समाकलन का चिन्ह है और मान लेते हैं x के पावर 2, तो यदि इसका अगर समाकलन आ जाए, ऐसे समाकलन होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो भैया समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इस नोट्स में याद रखिएगा। यदि इसका समाकलन हो जाए, x के पावर स्क्वायर है और इसका समाकलन है, ये dx लिखा है, तो इसका समाकलन क्या होता है, जो x के पावर है, x के पावर जो 2 है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे n है, समझिएगा x की पावर n है, तो यहाँ पे लिख देंगे n+1
और फिर से नीचे लिखेंगे n प्लस 1 और यही इसका समाकलन होता है। और याद रखेंगे जो यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनाइट टू डी है, मतलब इसके अनंत क्या है, उच्च सीमा से निम्न सीमा है, तो ये आपको यहाँ पर दर्शा देना है ऐसे। समझ में आ रहा है ना? इसको आपको समझना है कि यदि x के पावर n हो तो x के पावर n प्लस 1 होता है और n प्लस 1 नीचे भी होता है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। ये 3 फॉर्मूले आपको नोट्स में याद रख लेना है पीछे, उसके बाद आपको समझ में बहुत ही आसानी तरीके से एक एक करके आ जाएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप इसको नोट्स में लिख लिए होंगे। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको याद कर रखना है कि ये बिंदु बिंदु B है, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने लिख दिया। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1/4πε0 और Q बटे ये क्या है r²। r² क्या है भैया, दूरी ही है ना। तो हम जानते हैं O और बिंदु B के बीच की दूरी है क्या, x है। तो हम x स्क्वायर दे देंगे, क्योंकि r के पावर स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर दे दिया और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ गया होगा इतनी बात। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, बिंदु B पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान देंगे ये जो बिंदु P है, मतलब यहाँ पे एकांक जो धन आवेश है, तो एकांक धन आवेश को कहाँ से, एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसकी हम गणना करेंगे। तो अब हम क्या गणना करेंगे, बिंदु P पर एकांक धन आवेश है, तो हम लिखेंगे एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। क्या हमने कहा है, मतलब एकांक धन आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। और हम कार्य बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं इतना बेसिक कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्य W लिखेंगे, तो W = क्या हो जाता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन आप ध्यान दीजिएगा, B से A तक ला रहे हैं ना, तो विस्थापन कितना का हुआ है, dx। तो दूरी क्या है, विस्थापन है dx, तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट्स में याद रखिएगा, इस फॉर्मूले की अभी जरूरत आगे पड़ेगी। और यहाँ पे एकांक धनावेश को मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह कम है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है भैया, एकांक धनावेश है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमने अभी बताया था कि यदि एकांक धन आवेश हो तो जो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, वो क्या होता है भैया, F के बराबर होता है, ये हमने जानते हैं। तो जहाँ पे F है इसको हम E भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि F E के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे E लिख देंगे। तो यहाँ से क्या मिला कि कार्य = E × dx। समझ में आ रहा है ना, E × dx। और यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्यों भैया माइनस का चिन्ह लगाया, इसे भी आपको समझना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये भी एकांक धन आवेश है, ये धन आवेश है कि नहीं, और ये भी धन आवेश है। तो जब धन आवेश के पास हम ले आ रहे हैं, धन आवेश को, ये यहाँ से धन आवेश को हम B से A तक ला रहे हैं, तो इसके पास ही तो आ रहा है ना धीरे धीरे। तो ये क्या करेगा, धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, इसको दूर हटाएगा, क्योंकि जब सामान्य आवेश होता है तो उसको प्रतिकर्षित करता है। तो ये प्रतिकर्षित करने के लिए ही हमने माइनस का चिन्ह लगाया है, जिससे ये पता चला कि हाँ भैया ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान देना है। अब क्या, W = ये माइनस है और E का मान हम जानते हैं इतना होता है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q/x², लिख दिया। अब यहाँ पे है dx, तो हमने dx लिख दिया। तो ये हमें क्या मिला, यहाँ से हमें जो ये मिला, ये हमें क्या मिला, एकांक धन आवेश को B से किसी बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है।
ठीक है। तो हमने तो सबसे पहले बी से ए तक मतलब छोटे के लिए निकाले हैं तो कार्य निकला है W। तो याद रखेंगे छोटे के लिए जब हम कार्य निकालते हैं ना, छोटा कोई भी चीज़ हो छोटा हो तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, D लगा देते हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे छोटा कार्य निकाला है तो इसको हम D लगा देंगे आगे। इसमें भी छोटा निकाला है तो यहाँ पे हम D लिखेंगे, यहाँ पर भी D, मतलब DW इक्वल टू होता है इतना। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी छोटे के लिए निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से d दूरी तक, मतलब d दूरी यहाँ तक है ना, तो अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। पहले तो हमने b से a तक लाने में किया गया कार्य निकाला था, अब हम अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, मतलब एकांक धनावेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे जो कार्य होगा ये बड़े के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि d से d दूरी तक ला रहे हैं और ये d दूरी यहाँ तक है तो ये बड़ा कार्य है ना, तो इसको हम w लिखेंगे और w इक्वल टू हो जाएगा समाकलन में dw। मतलब जो छोटा कार्य है उसका यदि हम समाकलन कर देंगे तो पूरा कार्य निकल जाएगा, पूर्ण कार्य निकल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि हम कहाँ से ला रहे हैं भैया, इन्फिनाइट अनंत से ला रहे हैं d दूरी तक, ये बात पता है ना। मतलब अनंत को हम इन्फिनाइट से दर्शाते हैं और d दूरी तक ला रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उच्चतम क्या है कि उच्चतम है d अनंत से और कहाँ तक ला रहे हैं भैया, निम्नतम d दूरी तक ला रहे हैं। तो ये हम इसका क्या है, लिमिट पुटअप कर दिए। ठीक है, यदि आपको समाकलन नहीं आता है तो थोड़ी सी आपको यहाँ से केवल मानना है कि भैया ऐसे ऐसे होता है, और आते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा यही काम है कि भैया आपको सीखना पड़ेगा समाकलन। तो यहाँ पे तो फिजिक्स है, मैथ तो है नहीं कि आपको समाकलन सिखाया जाए, तो यहाँ पे केवल आपको मानना है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़े से, आप समझिएगा W इक्वल टू, अब डी डब्ल्यू को हम मान यहाँ से पुटअप करेंगे तो यहाँ से हमने क्या लेना, ये क्या है उच्चतम न्यूनतम है और ये उच्चतम है, और यहाँ से इसका मान हम पुटअप करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर और dx। ये है कि नहीं इतना। अब हम जानते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है समाकलन में, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना कांस्टेंट है। अब भैया हम कैसे पहचानेंगे कि कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे dx के सापेक्ष हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो जहाँ x दिखाई दिया उसका मतलब भैया उसका समाकलन हो रहा है। तो ये क्या है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है। यहाँ पे x है नहीं है तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी x नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, W इक्वल टू, यहाँ पे हमने उच्चतम लिख दिया और ये d दूरी तक, ये क्या है, सॉरी इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं ना। ये क्या है समझिएगा, ये तो इन्फिनाइट है, इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या निकल जाता है भैया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q निकल गया बाहर। तो अब यहाँ पे क्या बचा, इन्फिनाइट टू d, और यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर और dx, ये बचा कि नहीं। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने अभी सूत्र बताया था यदि कोई भी समाकलन हो, मान लेते हैं अनंत से d है और हमने बताया था x के पावर n dx हो, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, x के पावर n + 1 और n + 1 और इसका क्या होता है d अनंत, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब n के में एक जोड़ देंगे और नीचे भी n में एक जोड़ देंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। परंतु आप थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होंगे तो हमने यहाँ से आवेश को इधर निकाल दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं ना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x², क्योंकि यहाँ से आवेश चला गया है तो एक तो यहाँ पे बचा, तो 1/x² बचा ना। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात ध्यान देंगे कि हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है Q है, Q लिख दिया। अब यहाँ पे अनंत से d दूरी तक, और ये जो है x के पावर स्क्वायर है तो इसको हम ऊपर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, मैथ का तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो जानकारी नहीं होगी तो भैया फार्मूला, ये क्लास 12th का तो फिजिक्स समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझते हैं, तो W इक्वल टू, अब यहाँ पे -1/4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट
Q। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमने अभी बताया था, क्या होता है, जो भी होता है उसके पावर में यदि n है -1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और नीचे भी क्या करेंगे -2 + 1 कर देंगे और जो लिमिट होता है अनंत से d ये हम यहाँ पे लिख देंगे। यही तो हमने सूत्र बताया था ना, तो ऐसे हमने कर दिया। अब आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी है, W = यहाँ से आप ध्यान देंगे ये 1/4πε0 है इंटू Q है, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 होगा, और यहाँ पर भी 2 में से 1 गया तो -1 बचा। ये क्या है, अनंत से d है, ये है कि नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर है माइनस, यहाँ पे नीचे, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देना है, W = 1/4πε0 Q। अब यहाँ पे जो ऊपर है माइनस, तो यदि हम इसको नीचे लाते हैं तो नीचे भी तो ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं ना, x को 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, लिमिट है, लिमिट पुटअप कर दिया। अब हम जानते हैं लिमिट कैसे पुटअप करते हैं, उच्चतम से जो क्या होता है, निम्नतम से उच्चतम लिखते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि हम लिमिट जो है उसे पुटअप करें तो 1/4πε0 Q। अब इसको हम पुटअप करते हैं, x के जगह पर पहले d हम रखेंगे और उसके बाद -x के जगह पर इन्फिनाइट रखेंगे। ये इस तरह होता है, ठीक है, लिमिट इसी तरह रखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, W = 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और यहाँ पे 1/d है, ठीक है, 1/d है। और ये जानते हैं कि 1 में अनंत का भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो यदि हम इसको छोड़ ही देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, तो इसका मतलब W = क्या मिला, 1/4πε0 Q/d मिला। ये मिला कि नहीं। और ये याद रखेंगे, यहाँ से यही हमें क्या मिल गया कि अनंत से एकांक आवेश को अनंत से d दूरी तक लाने में किया गया कार्य हमें ये प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं, एक हमने बताया था कि यदि एकांक आवेश हो तो उस पर जो कार्य होता है वो बल के बराबर होता है। सॉरी, जो कार्य होता है ये हमने बताया था, नहीं बताया तो समझ जाइए। एकांक आवेश हो तो जो कार्य होता है ना वो विभव के इक्वल होता है, क्योंकि विद्युत विभव में हमने बताया था कि यदि एकांक आवेश हो तो जो कार्य होगा वो जो क्या होगा, विभव के बराबर हो जाएगा। तो यदि इसका मतलब क्या है, V W के बराबर है, तो जो विद्युत विभव होगा V वो भी क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो यही सूत्र क्या हो जाएगा, विभव का भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एकांक किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र के जो विद्युत विभव है वो यही है, V = 1/4πε0 Q/d, यही है इसका सूत्र, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि विद्युत विभव का किसी बिंदु पर क्या फॉर्मूला होता है तो आप इसको बताएंगे, और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक आपने पेशेंस बनाया रखा और आपको समझ में भी आया होगा, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में थोड़ी बहुत कम आई है। तो देखिए, समझ में कम आई है, इसका पहला रीज़न यही है कि आपको बेसिक टू हाई नहीं पता है, आपको शुरू से आप पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, या दूसरा कि आपको फिजिक्स में जितने फॉर्मूले की आवश्यकता है उसको आपको याद नहीं है, ठीक है। गणित में जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद नहीं है कि भैया कैसे कैसे, क्योंकि सभी गणना ही हुआ है, गणना ही किया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया, उसके बाद हमने एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाया और लाने में जो किया गया कार्य है वो हमने निकाला, और उसके बाद बिंदु बी को, जो बिंदु पी पर जो एकांक धन आवेश है ये अनंत से डी दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो हमने निकाला है। हम जानते हैं जो कार्य होता है वो जो भी होता है मतलब विद्युत विभव के बराबर होता है, तो यही इसका मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो मतलब कैसा लगा, आपको समझ में आया है नहीं आया है तभी आप हमें बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से आपको बताने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो उसका अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।